हर साल जब कोलकाता की गलियां ढाक की गूंज से भर जाती हैं, जब आकाश दीपों की रोशनी से जगमगा उठता है और जब मां दुर्गा की प्रतिमा पांडालों में विराजमान होती है, तब क्या आप जानते हैं उस भक्ति के सागर के नीचे कुछ ऐसे रहस्य भी दफन हैं जो आपको चौंका सकते हैं और कभी कभी डरा भी सकते हैं। क्यों एक मूर्तिकार आधी रात को ही मूर्ति की आंखें बनाता है? क्यों एक देवी की प्रतिमा को पवित्र करने के लिए वैश्यालय की मिट्टी लाई जाती है? और क्या आज भी कुछ लोग देवी को रक्त की बलि चढ़ाते हैं? नमस्कार, मैं हूं भारत पंचवाल और आप देख रहे हैं राजीव टाइम। आइए आपको ले चलते हैं दुर्गा पूजा की उस दुनिया में जहां भक्ति और भय एक ही छाया में चलते हैं। कोलकाता के कुमार टोली में मां दुर्गा की मूर्तियां बनती हैं, लेकिन मूर्तिकारों की दुनिया में एक गुप्त परंपरा है जिसे कहते हैं चक्षुदान, देवी की आंखों में प्राण डालने की रस्म। लेकिन ये आंखें दिन में नहीं बनाई जाती, ये बनाई जाती है रात के अंधेरे में, जब पूरा शहर सो रहा होता है। कहा जाता है इस पल मां की आत्मा मूर्ति में प्रवेश करती है और कई मूर्तिकारों ने दावा किया है उन्हें उस क्षण आंखों से रोशनी निकलती थी। कुछ ने कहा मूर्ति ने उन्हें घूरा, जैसे चेतावनी दी गई। मां दुर्गा की प्रतिमा बनाने के लिए 4 जरूरी चीजें होती है: गंगा जल, गोबर, गोमूत्र और चौथी वो है वैश्यालय के दरवाजे की मिट्टी। जी हां, आपने सही सुना। सदियों पुरानी परंपरा कहती है कि देवी हर स्त्री में होती है, चाहे वो किसी भी परिस्थिति में हो। इसी को मान्यता देने के लिए कोलकाता के सोनागाछी जैसे इलाके की मिट्टी का एक चुटकी उपयोग किया जाता है। पर सोचिए, जब यह मिट्टी मूर्ति की छाती पर लगती है, क्या तब कोई छुपा हुआ सत्य चाहता है? क्या वाकई ये परंपरा पवित्रता को दर्शाती है या छुपे हुए अतीत की एक पुकार है? विसर्जन के साथ त्योहार को समाप्त किया जाता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कभी दुर्गा पूजा का अंत होता था बलि के साथ? इतिहास में दर्ज है कि कुछ तांत्रिक परंपराओं में मानव बलि तक दी जाती थी। आज भी कोलकाता के बाहर रात के अंधेरे में अमावस्या की रात कुछ गुप्त साधक तंत्र साधना करते हैं और कहते हैं उस रात देवी को असली रूप में बुलाया जाता है। कहा जाता है कुछ साधनाओं के दौरान बकरे की नहीं, इंसानी छाया की बलि दी जाती है। 1963 की एक रात एक मूर्तिकार ने चक्षुदान किया, पर जैसे ही उसने देवी की आंखें बनाई, वो लाल हो गई, खून से लथपथ जैसी आंखें घूरती हुई। मूर्तिकार डर के मारे मूर्ति वहीं छोड़कर भाग गया। बाद में वो मानसिक रूप से बीमार हो गया और फिर गायब। आज भी वो गली वीरान रहती है और कोई वहां मूर्ति नहीं बनाता। कुछ लोग दावा करते हैं उन्होंने आज भी उस बंद वर्कशॉप में मां की आंखें चमकती देखी है। जब मूर्ति विसर्जित हो जाती है और लोग घर लौट जाते हैं, तब कुछ पांडालों में रुक जाती है एक और पूजा। ये पूजा नहीं, तांत्रिक अनुष्ठान है, जहां मां दुर्गा की शांत छवि नहीं बल्कि भीषण रूप को बुलाया जाता है। कहा जाता है कि उस समय पांडाल में काली सी परछाइयां घूमती है और अगर कोई आम इंसान वहां पहुंच जाए तो वो पागल हो सकता है। कोलकाता की दुर्गा पूजा भक्ति का महासागर है, लेकिन उस गहराई में कुछ ऐसी लहरें भी है जो रहस्य, भय और अलौकिकता से भरी हुई। क्या मां दुर्गा सिर्फ मिट्टी की प्रतिमा है, या क्या सच में वे हर साल कुछ समय के लिए हमारे बीच आकर फिर चली जाती है? जब अगली बार आप दुर्गा पूजा में जाए, पांडाल में खड़े होकर मां की आंखों में देखें, शायद वो आपको भी देख रही हो। ऐसी और रोमांचक कहानियां और ऐसे ही रोमांचक तथ्य लेकर राजीव टाइम आपके पास फिर लौटेगा। तब तक के लिए जय माता दी।